हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 के ये सॉलिड स्टेट चैप्टर के बारे में कुछ आज महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताए जाएंगे। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं दुर्गेश यादव, आपका आज फर्स्ट क्लास है केमिस्ट्री का। थोड़ा ध्यान से इस पर फोकस करिएगा। देखिए, इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे एक मेन टॉपिक है एकक कोष्ठिका या इकाई सेल को समझना, जिसे आप सिंपल भाषा में क्यूब भी कह सकते हैं, घन। अब इसके बारे में देखिए, क्यूब में कितनी भुजाएं होती हैं? 12। आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इसमें केंद्र कितने होते हैं? 4 केंद्र। अब ये 4 केंद्र आप समझिए। इससे पहली बात, घन में केंद्र कहते किसे, इसको समझना है आपको। तो आप देखिए, इसको घन का केंद्र आपको पता करने के लिए इसमें विकर्ण आपको देखना पड़ेगा। और विकर्ण कैसे पता चलेगा? ये घन है, घन के किन्हीं दो किनारों को, घन के किन्हीं दो किनारों को, एक ऊपरा और एक निचली वाले किनारे को अगर आप मिलाएंगे तो उससे एक विकर्ण बनेगा। जैसे इसमें देखिए, अगर आप ये कोना सेलेक्ट करते हैं तो इसको इसके साथ मिलाएंगे, एक विकर्ण हो जाएगा। इसको इसके साथ मिलाएंगे, दूसरा विकर्ण हो जाएगा। इसको इसके साथ मिलाएंगे, तीसरा विकर्ण हो जाएगा। और इसको इसके नीचे वाले से मिलाएंगे तो चौथा विकर्ण हो जाएगा। स्टूडेंट, इसको एक बार केंद्र आप फिर से देखिए। मान लीजिए आपका इकाई सेल है, इसमें एक ये फेस, इसमें एक, इसके पीछे दो अपोजिट फेस आप सेलेक्ट करिए। उसमें से एक ऊपरी वाला कोना और एक दूसरे वाले कोने को आप एक मिलाएंगे तो एक विकर्ण बनेगा। इसी तरीके से आप इसके बगल वाला ऊपर और इसका नीचे मिलाएंगे, दूसरा विकर्ण बनेगा। इसी तरीके से आप देखिए, इस साइड वाले को इससे मिलाएंगे तो तीसरा विकर्ण बनेगा। फिर देखिए, इसी के इसका ऊपर वाला इसके नीचे वाले से मिलाएंगे तो चौथा बनेगा। ये चारों विकर्ण जहां एक दूसरे को कट करेंगे, उस प्रच्छेद बिंदु को आप घन का केंद्र कहेंगे। आगे देखिए, अच्छा, इस घन के विकर्ण को आप एक रूम को घन या इकाई सेल मानकर आप इसको समझ सकते हैं। अब इसमें आगे देखिए, फलक कितने होते हैं? 6। आपको काउंट करके हम दिखा रहे हैं। देखिए, एक फलक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। आगे देखिए, कोने तो आप जानते ही 8 होते हैं। इस फिगर में भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। घन के विकर्ण आप देख ही चुके हैं। दूसरा एक होता है फलक का विकर्ण। ये फलक विकर्ण क्या है? किसी फलक के साइडों को आप देखिए ध्यान से इस फिगर में, ये फलक है, फेस है। इस फेस में इस साइड को इस साइड से मिलाएंगे तो एक फलक विकर्ण, इसको ऐसे मिलाएंगे तो 2 फलक विकर्ण। मतलब एक फलक में 2 विकर्ण। तो ऐसे कितने फलक हैं? 6। तो कितने विकर्ण हो गए? 12। ओके, ये 12। अब आप इसको एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम मिटा रहे हैं। स्टूडेंट, अब इसमें समझते हैं हम लोग कि अगर कोई अवयवी कण इस घन अर्थात इकाई सेल अथवा एकक कोशिका के कोने पर हो तो उसको ढकने के लिए कितने घन की आवश्यकता होगी। ये 3D फिगर, इसलिए थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा। आपको हम दिखाते हैं। देखिए, इसमें आप लोग मान लीजिए ये कि ये आपका इकाई सेल है। इसके इस साइड पर कोई अवयवी कण, वो अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता, आयन भी रखा हो, उसको हमको कवर करना है। अब देखिए, इसके हम चारों तरफ इकाई सेल रख रहे हैं 4। अब देखिए, अवयवी कण यहां पर है, इसको ढकने के लिए हमने चारों तरफ से एक एक इकाई सेल लगा दिया। लेकिन अब ये पूरा कवर नहीं हुआ है। कितने ये घन है? 4। अब इसको और पूरा ढकने के लिए एक यहाँ पे लगाएंगे 5, यहाँ पे 6, इसके ऊपर 7 और इसके ऊपर 8। अर्थात यदि कोई अवयवी कण घन अर्थात इकाई सेल के कोने पर उपस्थित हो तो उसको ढकने के लिए कितने इकाई सेल चाहिए? 8।
तो हम लिख सकते हैं 8 इकाई सेल में उपस्थित अवयवी कण का भाग इक्वल टू 1। अर्थात यदि 8 इकाई सेल रहेंगे तो जो अवयवी कण रहेगा वो परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है और आयन हो सकता है। उसका भाग कितना आएगा? पूरा पूरा 1। तो हम देखते हैं कि 1 इकाई सेल में उसका कितना भाग आता है। तो हम यहां लिख सकते हैं 1 इकाई सेल में उपस्थित अवयवी कण का भाग इक्वल टू 1/8। अर्थात यदि कोई अवयवी कण इकाई सेल के कोने पर उपस्थित है तो उसका 1 इकाई सेल में उपस्थित भाग इक्वल टू 1/8 भाग। ओके, इसी तरीके से यदि कोई अवयवी कण घन के केंद्र पर उपस्थित हो, कहां? घन के केंद्र, अर्थात इकाई सेल के केंद्र। अब देखो केंद्र कहां होगा? ये घन है, चारों विकर्ण जहां कट करेंगे इसके, वही इसका केंद्र होगा। उसके केंद्र पर यदि कोई उपस्थित अवयवी कण है तो क्या उसका पूरा का पूरा भाग इसके अंदर है? जी बिल्कुल। तो आप कह सकते हैं कि यदि कोई अवयवी कण इकाई सेल के केंद्र पर उपस्थित है तो उसका पूरा का पूरा भाग कहां स्थित है? इकाई सेल के अंदर। तो आप यहां लिख सकते हैं केंद्र पर उपस्थित इकाई सेल का केंद्र पर उपस्थित यदि कोई अवयवी कण वो चाहे अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है या आयन हो सकता है, इकाई सेल के केंद्र पर उपस्थित है तो एक इकाई सेल में उसका पूरा का पूरा अर्थात एक भाग उपस्थित होगा। अभी हम लोगों ने देखा कि यदि कोई अवयवी कण घन के अर्थात इकाई सेल के कोने पर उपस्थित है तो उसका एक इकाई सेल में उपस्थित भाग इक्वल टू 1/8। यदि कोई इकाई सेल के केंद्र पर स्थित अवयवी कण है तो उसका एक इकाई सेल में उपस्थित भाग इक्वल टू 1। अर्थात हम कह सकते हैं कि उसका पूरा का पूरा भाग कहां स्थित है? एक इकाई सेल के अंदर। तीसरी बात देखते हैं हम लोग, यदि कोई अवयवी कण किसी फलक के केंद्र पर उपस्थित है। फलक का केंद्र का मतलब आप लोग ध्यान से थोड़ा समझे। ये मान लो आपका इकाई सेल है, इसका एक ये फलक है। इस फलक पर यदि वो उपस्थित है तो इसको ढकने के लिए कितने घन की आवश्यकता होगी? मान लो आप इस वाले कलर पर कोई अवयवी कण ला के रख दो, इसको ढकने के लिए ज्यादा नहीं, एक घन है एक और रख दो, वो क्या हो जाएगा? पूरा कवर। अर्थात यदि कोई अवयवी कण किसी इकाई सेल के फलक के केंद्र पर उपस्थित है तो उसका एक इकाई सेल में उपस्थित भाग कितना हो जाएगा? 1/2। अब देखो कैसे,
यदि अवयवी कण फलक के केंद्र पर उपस्थित है, तो दो इकाई सेल मिलकर एक अवयवी कण को ढकते हैं, अर्थात दो इकाई सेल में अवयवी कण का उपस्थित भाग इक्वल टू 1। तो इसी तरीके से हम लिख सकते हैं एक इकाई सेल मतलब यूनिट सेल मतलब एकक कोशिका, इकाई सेल में उपस्थित अवयवी कण का भाग कितना हो जाएगा 1/2। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि यदि कोई अवयवी कण फलक के केंद्र पर उपस्थित है तो उसका एक इकाई सेल में कितना भाग आएगा 1/2। कैसे? दो इकाई सेल मिलकर एक अवयवी कण को ढकेंगे तो एक इकाई सेल में कितना भाग आएगा, उसका आधा भाई, आधा इसमें और आधा उसमें। चलो अब अगला पॉइंट देखते हैं, चौथा पॉइंट। अब एक जगह और है जहां पर अवयवी कण हो सकता है, वो है इस इकाई सेल अर्थात घन का भुजा का केंद्र। ध्यान से समझिएगा, एक जो पहले था वो था घन का केंद्र, इस बार कौन सा है, भुजा का केंद्र। भुजा का केंद्र मतलब आपका ये घन है, ये इसकी भुजा है, इसकी भुजा की लंबाई मान लो 10 सेंटीमीटर है तो इसका केंद्र कहां पर होगा, आधा 5 सेंटीमीटर पर। अगर यहां पर कोई अवयवी कण उपस्थित हो तो उसका एक इकाई सेल में कितना भाग आएगा। अब इसको समझते हैं हम लोग। मान लो ये है, इसमें देखो यहाँ पर अवयवी कण, इसको ढकने के लिए कितने घन की आवश्यकता होगी। तो आप देखें ध्यान से, एक यहाँ पर है, ये दूसरा हुआ, अगला लगाते हैं इसके, तीसरा हो गया, और ये लगाएंगे चौथा हो गया। क्या पूरा ढक गया? जी बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि यदि कोई अवयवी कण इकाई सेल के भुजा के केंद्र पर उपस्थित हो तो उसको ढकने के लिए कितने घन की आवश्यकता होगी, 4। अब देखते हैं इसके रिजल्ट इसका। यदि अवयवी कण इकाई सेल के भुजा के केंद्र पर उपस्थित हो, अभी हम लोगों ने देखा कि इस कंडीशन में 4 इकाई सेल में उपस्थित, 4 इकाई सेल में उपस्थित अवयवी कण का भाग इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि 4 इकाई सेल में कितने कण को ढक रहे थे, एक ही कण को, तो हो जाएगा 4 इकाई सेल में उपस्थित अवयवी कण का भाग इक्वल टू 1। अब देखो एक इकाई सेल में कितना आएगा, तो बहुत आसान है, तो कर सकते हो आप, एक इकाई सेल में उपस्थित अवयवी
कण का भाग 1/4। तो आपको ये 4 चीजें याद रखनी है। यदि कोई अवयवी कण इकाई सेल अर्थात घन के कोने पर उपस्थित हो तो उसका एक इकाई सेल में भाग कितना आएगा 1/8। यदि कोई इकाई सेल के केंद्र पर स्थित हो तो उसका इकाई सेल में कितना भाग आएगा पूरा का पूरा 1। यदि कोई इकाई सेल के फलक के केंद्र पर उपस्थित हो तो उसका एक इकाई सेल में कितना भाग आएगा 1/2। और यदि कोई अवयवी कण इस इकाई सेल के भुजा के केंद्र पर उपस्थित हो तो उसका एक इकाई सेल में कितना भाग आएगा 1/4। चलो इस पर आधारित एक सिंपल सा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है जितना हम लोग अभी तक पढ़े हैं। एक कोई क्रिस्टल है इसमें एक यौगिक है जो ए बी तथा सी से मिलकर बना हुआ है। अभी क्वेश्चन इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कोने पर ए है, फलक के केंद्र पर बी है और कोने पर सी है। अच्छा देखो एक बार 2 जगह हो गया, कोने जगह चेंज कर देते हैं। इसको कर देते हैं भुजा का केंद्र, भुजा के केंद्र पर। चलो अब देखो ध्यान से फिर से, कोने पर ए है, फलक के केंद्र पर बी है और भुजा के केंद्र पर सी है। तो यौगिक का सूत्र, अब एक लाइन में आंसर आएगा, आप निकालें। अब देखो यौगिक का सूत्र मतलब जैसे आप जानते हैं पानी का सूत्र H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2। ऐसे इस क्रिस्टल जो है उस क्रिस्टल में जो यौगिक है उसका सूत्र बताना है और किसके पदों में ABC के पदों में। तो इसमें यह पता करना पड़ेगा आपको कि A के परमाणुओं की संख्या कितनी है या अवयवी कणों की संख्या कितनी है, B के परमाणुओं या अवयवी कणों की संख्या कितनी है और C की। अगर ये पता चल जाए तो आप आंसर इसका हो जाएगा। देख जैसे अगर कोई पूछे जल में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है 2, तो आप 2 लिख दें, 1 ऑक्सीजन 1, तो सूत्र हो गया। ऐसे ही इस यौगिक जो है इसका सूत्र निकालना क्रिस्टल में, तो निकालते हैं हम लोग, देखते हैं। अब निकालते हैं पहले A क्या है, तो लिखेंगे A के अवयवी कणों की संख्या। अभी A अवयवी कण कुछ भी हो सकता है, अणु परमाणु आयन कॉमन है। A के अवयवी कणों की संख्या बहुत आसान है। पहले देखें A उपस्थित कहाँ है, कोने पर। तो जैसे आप कोने का नाम सुने तो यदि कोई अवयवी कण कोने पर है तो एक इकाई सेल में कितना भाग आता है 1/8। आपको जैसे कोना दिखाई दे वो लिख दे आप 1/8। अच्छा बताओ कितने कोने हैं 8, आठों पर एक एक उपस्थित है तो गुणे कितना कर देंगे हम लोग 8, 8 से 8 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1। अर्थात A के अवयवी कणों की संख्या कितनी हो गई 1। इसी तरीके B और C निकालो, तो लिखेंगे हम लोग B के अवयवी कणों की संख्या इक्वल टू, अब देखो पहले B उपस्थित कहां है, B फलक के केंद्र। आपने अभी पढ़ा है कुछ देर पहले कि यदि कोई अवयवी कण फलक के केंद्र पर उपस्थित हो तो एक इकाई सेल में उसका कितना भाग आएगा 1/2। जैसे आपने सुना फलक का केंद्र तो कितना आया 1/2, और कितने फलक होते हैं 6, तो 6 हो गया गुणे 2 3 6, तो कितना आ गया 3। मतलब A के अवयवी कणों की संख्या 1, B के अवयवी कणों की संख्या 3। ऐसे ही C का निकाल ले, आंसर हो जाएगा। निकालते हम लोग C के अवयवी कणों की संख्या इक्वल टू, अब C पहले देखो है कहां, भुजा का केंद्र। जैसे आपको भुजा का केंद्र सुनाई दिया आप 1/4 कर लें। क्यों? क्योंकि अवयवी कण यदि भुजा के केंद्र पर उपस्थित है तो उसका एक इकाई सेल में कितना भाग आएगा 1/4। तो आपको जैसे भुजा का केंद्र सुनाई दिया आपने कितना लिख लिया 1/4। अब देखो हर एक भुजा, कितनी भुजाएं हैं घन में इकाई सेल में 12, तो 12 पर एक एक होगा, तो मतलब उसकी संख्या कितनी हो जाएगी 12, तो 4 3 जा 12। यानी हम कह सकते हैं C के अवयवी कणों की संख्या भी कितनी आ गई 3। अब देखो लास्ट लाइन यौगिक का सूत्र, यौगिक का सूत्र। ये सवाल आधे लाइन का है,
बस आप लोग को समझाने के लिए थोड़ा सा लेंथ किया जा रहा है। पहला क्वेश्चन, ए के अवयवी कणों की संख्या 1, तो आप लिखिए ए और लिख दे 1। बी के अवयवी कणों की संख्या 3, तो आप लिखिए बी और लिख दे कितना 3। सी के वो भी 3 है, लिखेंगे सी और लिख देंगे कितना 3। अब 1 को लिखो या ना लिखो, तो आंसर हो गया ए B3 C3। ये फाइनल आंसर है, कितना आसान। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और इसको ध्यान से देखेंगे, अभी आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। चलो अगला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, अब की बार क्वेश्चन शॉर्ट में लिखेंगे। ए कोने पर उपस्थित है, बी जो अवयवीकरण है वो मान लो घन के केंद्र पर है, यानी इकाई सेल के केंद्र पर है, इकाई सेल के केंद्र पर उपस्थित है। और सी मान लो भुजा के केंद्र पर उपस्थित है। तो शायद आंसर आप लोग इसका लिख सकते हैं। चलो वेट करते हैं, आप लोग जल्दी आंसर फाइंड करें। चलो देखते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करके फिर आंसर मैच करें। देखते हैं हम लोग। ए के अवयवी कणों की संख्या, क्या लिख सकते हैं, ए के अवयवी कण या कणों, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब ए उपस्थित कहाँ है, कोना। जैसे हमने सुना कोने पर, तो कितना लिखे 1/8। और कितने कोने होते हैं 8, तो प्रत्येक कोने पर 1, तो 8। 8 से 8 कैंसिल, कितना आया 1। अब देखेंगे बी के अवयवी कण की संख्या। देखते हैं बी कहाँ उपस्थित है, केंद्र पर। कितने केंद्र होते हैं, 1, और एक ही कण होगा। और यदि कोई केंद्र पर उपस्थित हो, उसका एक इकाई सेल में कितना भाग आता है, पूरा का पूरा 1, तो 1। मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आएगा 1। चलो अगला देखते हैं सी। अगला है सी के अवयवी कण की संख्या। चलो सी कहां पर, भुजा का केंद्र। अभी हम लोग पढ़े भुजा का केंद्र, तो 1/4। कितने भुजाएं होती हैं, 12। प्रत्येक भुजा पर एक एक अवयवी कण, तो गुणे 12, 4 3 जा 12, आंसर 3। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा, आई होप आप लोग निकाल लिए होंगे आंसर। A1 लिखो आप या ना लिखो कोई फर्क नहीं, B1 ना लिखो आप कोई दिक्कत नहीं, और C कितना 3। तो इसका आंसर हो गया ABC3। आप लोग इसको देख लें, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कर दें या ग्रुप पे अपना क्वेश्चन डाल दें। चलो हम लोग अब एक दूसरे टाइप का देखते हैं क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए इस बार। ए को इस बार हम फिर कहाँ रखे हैं, कोने पर। अच्छा ये 60 में कोने पर मतलब किसके कोने पर, इकाई सेल के कोने पर, यार इतना समझ लेना। बी कहाँ है, इसको इस बार रखते हैं हम लोग फलक के केंद्र पर, फलक के केंद्र पर। और सी कहां है, भुजा का केंद्र। ये क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे ये उपस्थित है। अब इतना से नहीं आंसर आपको निकालना, अब इसमें कुछ और क्वेश्चन को आगे बढ़ाया। उसने कहा यदि ए के 2 अवयवी कण, ए के कितने अवयवी कण, 2 अवयवी कण, कॉमा
बी तथा सी के तीन तीन अवयवी कण हटा दिए जाए तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? बी तथा सी के तीन तीन अवयवी कण हटा दिए जाए, मतलब जहां पर वो उपस्थित है वहां से उनको गायब कर दिया जाए, तो यौगिक का क्या सूत्र होगा? तो यौगिक का आपको सूत्र निकालना है। देखते हैं हम लोग। सॉल्व करते हैं इसको, बहुत ही आसान है। आप लोग बस ध्यान से थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन यहाँ बनाए रखें। देखते हैं, ए कहां पर है? कोने पर, तो लिखेंगे सेम, बस थोड़ा सा केवल चेंज होगा। ए के अवयवी कणों की संख्या या कण की संख्या देखते हैं कितनी। अब देखते हैं ये उपस्थित कहां है? कोने पर, मतलब जब कोने पर होता है एक इकाई सेल में भाग कितना? 1/8 भाग। अब देखो कितने होते हैं कोने? 8, तो 8 लिख दिए। लेकिन क्वेश्चन में बाद में कह रहा है कि एक के कितने अवयवी कण गायब हो जाते हैं या हटा दिए जाते हैं? 2। तो 8 तो पहले थे, 2 गायब हो गए, तो यहाँ माइनस क्या करेंगे हम लोग? 2 करेंगे। बस इतना ही चेंज है। अब आप लोग देखें, ये 1/8, यहाँ कितना हुआ? 6, कैंसिल कर लें। 3 दूना 6, 4 दूना 8, सॉल्व करने पर आया 3/4। मतलब ए के अवयवी कणों की संख्या एक इकाई सेल में कितनी होगी? 3/4। अब देखते हैं इसी तरीके से बी में और सी में, तो लिखेंगे बी के अवयवी कणों की संख्या इक्वल टू। अब देखते हैं बी उपस्थित कहां है? बी फलक के केंद्र पर। तो जैसे सुना हमने फलक का केंद्र, मतलब एक इकाई सेल में कितना भाग? 1/2 हो गया। कितने फलक होते हैं? 6 × 6। लेकिन क्वेश्चन में देखते हम लोग बी तथा सी, मतलब बी जो फलक पर उपस्थित अवयवी कण है उसको कितना हटा दिया जाए? 3, तो 6 - 3। इसको सॉल्व करने पर आएगा 3/2। आगे देखते हैं, सी के अवयवी कणों की संख्या। अब सी कहां पर उपस्थित है? भुजा के केंद्र पर। यदि कोई अवयवी कण भुजा के केंद्र पर उपस्थित होता है तो एक इकाई सेल में उसका कितना भाग आता है? 1/4। तो हमने लिखा 1/4। और कितने भुजाएं होती हैं? 12, प्रत्येक पर एक एक स्थित, तो लिखेंगे 12। लेकिन क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि 3 अवयवी कण सी के हटा दिए जाए, मतलब -3। यहां आप सॉल्व करोगे तो आएगा 9/4। अब देखेंगे ए के अवयवी कणों की संख्या 3/4, बी का 3/2 और सी का 9/4। अब इसका अगर हम लोग आंसर लिखें, ए, बी और सी, ए के अवयवी कण 3/4, बी के अवयवी कण 3/2 और सी के अवयवी कण की संख्या 9/4। लेकिन ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि आप ऐसे नहीं जानते हो कि जल का सूत्र देखो, कहीं ऐसा लिखा होता है ऑक्सीजन का आधा परमाणु, जे नहीं, तो इसको पूर्णांक बनाना पड़ेगा। अब देखो इसको ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो कि जो इसके हर वाले हैं सारे हट जाएं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो आप, 4, 4 and 4। ये देखो 4 4 कैंसिल, 2 2 जा 4, 4 4 कैंसिल, तो आ गया A 3, B 3 2 जा 6, B के 6 होंगे और ये C 9। अब यौगिक का जो सूत्र हो गया आंसर A3 B6 C9। आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आया होगा। यदि नहीं आया होगा तो आप चैनल पर
या ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं। और आपको भी होमवर्क दिया जाएगा, चैनल पर डाल दिया जाएगा क्वेश्चन, आप उसको सॉल्व करेंगे, साथ में आंसर है, आप उसको मैच करेंगे। अगर कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो आप उसका क्वेश्चन को जरूर पूछेंगे ग्रुप पे। आज के लिए इतना है।